Mahant Siddhapit Hanumangadi Ayodhya, Swami Mahesh Yogi ji. We would like to welcome him also on the stage. Can we have a big round of applause, everyone? He is a spiritual guru and founder Divya Bharat Nirman Trust, President Bharat Yoga Association, President Sanatan Dharm Board. He got 118 world records, which itself is a record in India. 118 world records in yoga and spirituality. He has written Rishi Gyan Encyclopedia as well. So we would like to listen him for 10 minutes at least. Please, on the podium. एक बार हम सभी अपने दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे आप सभी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। आज आयुष के मंच पर अपनी इस राजधानी में भगवान के सबसे निकटतम रहने वाले ऐसे दिव्य आत्माओं के एक समागम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस महनीय शिविर में, महनीय सभागार में उपस्थित सम्मानित मंच, मैं अयोध्या की भूमि से आपको साधुवाद करता हूँ, आपके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूँ और आयुष के इस मंदिर में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं का भी मैं अयोध्या की धरा से साधुवाद करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरह से भगवान श्री राम के सारे कार्यों की पूर्ति श्री हनुमान जी ने की, तो श्री हनुमान जी हमारे इस धरा के पहले योग मनीषी हैं। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी आरोग्यता आप में व्याप्त हो और हम सभी आरोग्य हो सके। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने आए हैं, आयुष से आरोग्यता की ओर। आयुष का आशय है प्रकाश। प्रकाश मतलब ब्रह्म। जब हमारा जीवन ब्रह्म के सानिध्य में था तो हम 100% आरोग्य थे। जब हमारा जीवन योग और आयुर्वेद के मुख्य धारा में था तो हम विश्व गुरु थे। जब हमारे जनमानस का एक एक बालक गुरुकुलों में था तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। आज स्थितियां हमारे लिए विषम हो गई, इसलिए हमें ये सेमिनार करने पड़ रहे। हमारा स्वास्थ्य हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। हम चाहें तो स्वयं से अपने आप को आरोग्य बना सकते हैं या स्वयं से विकृतियों में ला सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है, उसको संवारने की, उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरी है। स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है अपने इस आवरण को सात्विक धारा में मेंटेन करना। जिस घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसमें प्रवेश करने से मन खिन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जो ये हमारी शरीर है ना, ये हमारा घर है। हमें इसमें स्वयं प्रवेश करने से ग्लानि महसूस ना हो, यही हमारी आरोग्यता का मूल मंत्र है।
मैं हनुमान जी के सानिध्य में रहता हूँ। जीवन में कभी भी मैंने, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे येलोपैथ हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, आप गूगल करिएगा, अभी पिछले मंथ मेरी एक साधना चल रही थी हनुमान जी के सानिध्य में, और 6 माह तक मैंने अन्न नहीं लिया, और 2021 घंटे में 2,18,26,800 कपालभाति प्राणायाम मैंने पूर्ण किया है। इस साधना का और आरोग्यता का प्रमाण है सात्विक जीवन। आज दुनिया उससे विकृत हो रही, भारत उससे विकृत हो रहा। कष्ट का विषय इस बात की है। हमारा जीवन सात्विकता से शाकाहार पे आ गया, शाकाहार से मांसाहार पे आ गया। आयुर्वेद कैसे काम करेगी, एलोपैथ कैसे काम करेगा, ये सब खत्म है। जब तक हमारे जीवन में सात्विकता नहीं होगी, आयुर्वेद हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा। आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है। आयुर्वेद एज ए प्रकृति, योग एज ए ब्रह्म। जब हम योग करते हैं तो हमारी चेतना ब्रह्म से जुड़ जाती है, और जब हम आयुर्वेद लेते हैं तो हम प्रकृति को ग्रहण करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जीवन हमारा प्रकृति के समन्वय पे चलेगा तो हम जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। जीवन प्रकृति से विमुख हुई तो हमारे जीवन में आपदा आना संभव है। अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं, आप सोचिएगा मेरी बातों को थोड़ा सा। आज सबसे अधिक नेगेटिविटी हमारे भोजन में आ रही, प्रसाद में आ रही। हम मंदिरों का प्रसाद खाते हैं। आज सिचुएशन विकृत अवस्था में इसलिए है कि जिस भोज्य पदार्थ को मैं खाता हूं वो सारे प्रकृति के भोजन को अडॉप्ट करते हैं। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों को, घास खाते हैं। अर्थात जो उस जीव की ऊर्जा है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा हमारे घास वाले मूवमेंट में है, और घास जो पल्लवित हुआ वो प्रकृति से है। भगवान सूर्य की उष्मा को ले रहा है। अगर हम सीधा सूर्य की ऊर्जा को ही अडॉप्ट करने शुरू कर दें तो हमारी शक्ति कैसी व्यापक होगी। मेरे आश्रम में समथिंग 125 दिव्यांग बच्चे हैं, और ईश्वर की ऐसी महनीय कृपा कि कोई बच्चा असमर्थ नहीं है। 89 बच्चे हमारे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और ऐसे ऐसे दिव्यांग बच्चे जिन्होंने हर एक सरकार के साथ काम किया और योग के सिचुएशन में इतने सारे कीर्तिमान स्थापित किए। तो दो हमारी महत्वपूर्ण जीवन की 2 विधाएं हैं। एक तो हमारा जीवन बड़ा सात्विक होना चाहिए। सात्विकता का जो प्रभाव, जो एनर्जी का प्रभाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने भारत के 1100 विश्वविद्यालय में टेलीपैथी एजुकेशन शुरू कराने के लिए भारत सरकार के समक्ष वार्ता रखी और अलग अलग स्टेट के सामने वार्ता रखी। हम उस देश के वाहक हैं जहां पर बीमारी नहीं, बौद्धिकता शेयर की जाती थी, शक्ति शेयर किया जाता था, एनर्जी ट्रांसफर हो रहे थे। और 1 महीने मैंने शिविर अभी कुंभ में भी रखा है। भारत के ऋषियों की भूमि को प्रणाम करते लोग, क्योंकि वहां उनकी साधना का वाइब्रेशन व्याप्त है। हमारे जीवन से अगर एनर्जी खत्म हो गई तो हम मृत प्राय हो जाते हैं। इस पूरी धरा को, पूरी संरचना केवल एनर्जी संचालित कर रही। इसलिए हमें एनर्जी चाहिए, और इतनी पावरफुल एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और यह केवल ध्यान, योग के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। अभी मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं,
मैंने अयोध्या मतलब के पास कपिल वस्तु मैंने एक साधना किया कपालभाति का। 13 घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया। 23 घंटे मैंने कपालभाति की माननीय वसुंधरा जी के निर्देशन में कोटा में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने रोक दिया। 51 घंटे मैंने गाजियाबाद की धरती पे किया, वहां भी रोक दिया। इसलिए रोक दिया, सारे मेडिकल परमिशन नहीं दे रही थी और मैं दुनिया के सामने रखना चाह रहा था कि हमारी योग की शक्ति, सात्विकता की शक्ति क्या है। फिर मैंने हर जगह से निराशा जब मुझे मिली तो मैं हनुमान जी के सानिध्य में पहुंच गया और अपने हनुमानगढ़ी पीठ में मैंने 6 माह तक किया और 2.25 करोड़ कपालभाति हुई है। मीडिया ने मुझसे पूछा, पूरे भारतवर्ष की मीडिया इकट्ठा हुई, उन्होंने पूछा स्वामी जी इसका लाभ क्या है। मैंने दूसरे दिन एक शिविर माता सरयू के गोद में रखा और लगातार, ये सब ऑन गूगल बोल रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं, लगातार मैंने वहां डुबकियां लगाई 13,000 और निकल करके जब मैं आया रोकने के लिए आयुष मंत्रालय तक पहुंच गया। वहां माननीय मंत्री जी भी आ गए, पूरी हमारी प्रशासन आ गई। तो मैंने उनसे बताया कि ये साधना का प्रमाण है। अगर आप साधारण दृष्टिकोण पे आप बैठ करके 11,000 दंड बैठक करें 13,000 तो नहीं होगा। मैं 6 माह से भोजन नहीं लिया, मैं 11 घंटे कपालभाति करके आ रहा हूं, फिर 13,000 दंड बैठक लगा रहा हूं जल के अंदर। ये साधना का प्रभाव है, सात्विक जीवन का प्रभाव है। कोविड के समय में मैंने, हमारा पूरा आश्रम कोविडमय हो गया था, सारे पेशेंट थे और मैंने केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट किया उनको। और आपको बताऊं कि कोई भी पेशेंट हमारे यहां से निराश नहीं लौटा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यह है कि हमारी एनर्जी कैसी है, हमारे घर का आवरण कैसा है, घर की एनर्जी कैसी है, उस एनर्जी का बदलाव होना चाहिए। तो मैंने उनसे बताया, हमने कहा जब तक हमारी एनर्जी, हम अगर एनर्जी को गेन करते रहें तो आधी बीमारियां तो हमारी वैसे खत्म हो जाएंगी। हमारा घर औषधालय था, हमारी माताएं आधा वैद्य थीं, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, हमारे भोज्य पदार्थ खत्म हो रहे हैं। साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग योग करते हैं, योग में 99% केवल साधना काम करती है हमारे लिए। हमारी पॉजिटिव एनर्जी साधना से परिपक्वता प्रदान करती है हमें, और 0% हमारे प्राणायाम आसन है, बाकी प्योरिटी में साधना है। भारत के ऋषियों से लेकर के, मैं एक छोटी सी गणना बताऊं आपको कि भारत विश्व गुरु कैसे बना। भारत के एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के संपूर्ण वसुधा का नेतृत्व किया है। ये हमारे योग और आयुर्वेद की ताकत थी। भारत के एक ऋषि महर्षि पतंजलि निकले इसी भूमि से और 84 लाख योनियों पर अनुसंधान किया, संपूर्ण वसुधा को आरोग्य कर दिया योग दे करके। भारत की इस भूमि से एक महर्षि धन्वंतरी निकले, करोड़ों पौधों पर अध्ययन किया, जिसके जितने पौधों का विज्ञान के पास आज तक नाम नहीं होगा, उतने पौधों पर अध्ययन किया, पूरी वसुधा को आयुर्वेद दे दिया। भारत की इस धरा से एक ऋषि महर्षि शौनक निकले, नैमिष में पहला गुरुकुल बनाया, पूरी वसुधा में शिक्षा की क्रांति ला दी। भारत के एक ऋषि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भगवान शंकराचार्य निकले, 4 धर्म पीठों का सृजन किया, पूरी वसुधा में सनातन धर्म को पल्लवित कर दिया। भारत का एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी निकले, दुनिया के फलक पर जाकर के संपूर्ण वसुधा को वसुधैव में बांध दिया। एक ऋषि हमारे महर्षि सुश्रुत जी निकले, आज के 3000 वर्ष पहले उन्होंने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज कर दी, पूरी वसुधा में विज्ञान को पल्लवित कर दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि जो है कड़ाद जी थे, महर्षि सुश्रुत जी आए, उन्होंने चिकित्सा के 600 प्रकार की पद्धतियों का आविष्कार किया, सर्जरी का आविष्कार किया। भारत के एक एक ऋषियों का निर्देशन, भारत का एक एक ऋषियों का नेतृत्व, एक एक विधाओं का नेतृत्व इतना प्रबल था कि हर क्षेत्र में निकल करके उन्होंने संपूर्ण वसुधा को संरक्षित करने का काम किया। और उनके पीछे की जो ताकत थी वो योग थी, वो साधना थी। भारत सर्च की भूमि है। हर एक विधाओं में हमने सर्च किया और दुनिया हम पर रिसर्च करती रही। ये हमारे सात्विक जीवन का, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। अब समय आ गया है, क्योंकि 21वीं सदी भारत की सदी है, 21वीं सदी धर्म की सदी है, 21वीं सदी योग की सदी है।
और अब हर जनमानस को सात्विकता में परिवर्तित होना होगा, अन्यथा ये आयुर्वेद भी हमारे लिए उपकारी नहीं हो पाएगा, हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। अभी भैया बात कर रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी दोनों बिंदु उनकी। दूसरा कारण, हमारी सात्विकता का जो प्रभाव, मैं अभी एक बिंदु रख रहा था, मेरे अपने आश्रमों में अक्सर बताया करता हूं, मैं सारे विश्वविद्यालय मेरी क्लासेस चल रही है उसको लेकर के, एनर्जी, भोजन हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो हम भोजन करते हैं ना, थाली वाली भोजन, इसको मैं सबसे नगण्य मानता हूं, क्योंकि भगवान मंदिरों को भोजन नहीं कराया जाता, भगवान का प्रसाद होती है, प्रसाद चुटकी मात्र से तृप्ति हो जाती है। भोजन का प्रभाव क्या है? 6 महीने से मैंने अगर भोजन नहीं लिया तो मेरा प्रभाव क्या था, मेरी एनर्जी कैसी थी, उस एनर्जी को जानना चाहिए। और यही हमारे भारत की एनर्जी है, यही हमारे आध्यात्म की एनर्जी है, यही हमारे योग की एनर्जी है। मैंने 3 प्रकार से उस एनर्जी को डिफाइन किया। पहला, हमारा भोजन की एनर्जी जिसे हम लेते हैं। भोजन की जितनी सात्विकता है उतनी एनर्जी का प्रभाव हमारे अंदर ज्यादा होता है। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। और भोजन अगर भोग में परिवर्तित हो जाए, भोजन अगर प्रसाद में परिवर्तित हो जाए, भोजन अगर आहार में परिवर्तित हो जाए, तो उसकी सात्विकता और बढ़ जाती है। क्योंकि अभी पूज्य बोल रहे थे, हमारे मन ने अभी बोल के गए, उन्होंने बताया एक शब्द कि जब भगवान गणेश जी को शुगर की बीमारी आई तो कपित जंबू दे दिया गया। कपित जंबू फलचारु भक्षणम, फलाहार दिया गया। भोजन की एनर्जी हमारी सबसे नगण्य एनर्जी है, जो मेरा व्यक्तिगत शोध है, जो मैं 6 महीने अभी तपस्या करके आया, मैं उसका परिणाम बता रहा हूं। जब हम सुबह 2 रोटियां ले लेते हैं, 2 पराठे ले लेते हैं, उसको पचाने के लिए 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे बाद हमारा माइंड सेट है, फिर दोपहर का हमारे डिनर का समय हो गया, सॉरी लंच का, और लंच लिया मैंने, फिर उसको पचाने के लिए 4 घंटे चाहिए। फिर 4 बज गए, 4 बजे फिर मुझे समस्या आई, मैं 2 रोटी खाने के लिए माइंड सेट है, ले लिया मैंने, फिर उसको पचाने के लिए 4 घंटे चाहिए। शाम का फिर मेरा डिनर फिक्स है, फिर मैंने ले लिया, उसको पचाने के लिए 4 घंटे चाहिए। पूरा जीवन में, पूरा दिन मैंने ले लिया, और वो पूरे हमारे शरीर में स्टोर होता गया भोजन। अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी है तो भोजन पचा भी ले गए, अगर कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो दूसरे दिनों पेट में यूटिलाइज नहीं होगा भोजन, साइड में पड़ा रहेगा, और बीमारियां आएंगी, सुस्ती आएगी, निगेटिव थॉट आएंगे, मस्तिष्क भारी पड़ जाएगा, सारी बीमारियां हैं। इससे अच्छा हमारा लिक्विड बेस्ड भोजन है। लिक्विड बेस्ड भोजन हमारा क्या है? फल ले लीजिए, आप फल के जूस को ले लीजिए, सब्जियों के जूस को ले लीजिए, वह भोजन जो है विदिन 15 मिनट में हमारा शरीर ऑब्जर्व कर लेगा, और ना तो आपको निद्रा आएगी, ना तो थकावट आएगी। मैं उदाहरण के लिए दूं, पेशेंट अगर हमारे घर में कोई है तो उसको हम ड्रिप देते हैं। ड्रिप क्या है? ड्रिप एज ए लिक्विड भोजन, और वो पावरफुल है। हम उसे भोजन नहीं दे रहे, लेकिन उस असमर्थ व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति को भोजन दे रहा हूं, असमर्थ व्यक्ति को लिक्विड दे रहा हूं, इसलिए मेरे भोजन से ज्यादा पावरफुल है वो, और वो स्वस्थ हो रहा है लिक्विड को लेकर के, उसकी एनर्जी मेंटेन हो रही है, उसे निद्रा नहीं आ रही, सुस्तीपन नहीं आ रहा। और तीसरा, प्राकृतिक भोजन, जो ईश्वरीय संरचना से प्राप्त की जा रही है। हमारे ऋषियों का थॉट था, वो अपने शरीर को शून्य कर लेते थे, अपनी एनर्जी को एक जगह स्टोर कर देते थे। एनर्जी का प्रभाव क्या है? तीसरा, भोजन। जैसे अभी इस छत के ऊपर हम एक सोलर पैनल लगा दें, सोलर भगवान सूर्य की उष्मा को अडॉप्ट कर रहा है, और भगवान की सूर्य की उष्मा से वो इतनी एनर्जी को स्टोर कर लिया अपने अंदर कि पूरे ऑडिटोरियम की हम लाइट को जला सकते हैं, और कैपेसिटी पता है कितने समय तक जला सकते हैं। तो हमें उस ऊर्जा की आवश्यकता है कि हमारा शरीर भी एज ए सोलर पैनल बन जाए, हमारी शक्ति क्षीण न हो। हम जब तक हमारे अंदर सामर्थ्यता हो, मुझे महसूस हो, मुझे विश्वास हो कितने समय तक हमारी एनर्जी काम करेगी, और उसके बाद मुझे साधना की आवश्यकता है।
इस पर मेरा बहुत गहरा सोच चल रहा है और अभी 1-2 मंथ के बाद मैं पूरा पैरल अपना रखना चाह रहा हूं दिल्ली में। तो एनर्जी का तीसरा स्रोत हमारे यहाँ सप्तचक्र है, सारी गणनाएं चक्रों पर ही हैं। हम सारी बीमारी का निदान स्वयं करते। अभी जो हमारे सैकड़ों बच्चे विश्व रिकॉर्ड में हैं, मैंने केवल 4 चक्रों का उनको नॉलेज दिया है, सहस्त्रार्थ, आज्ञा चक्र, मूलाधार और अनाहत। मैं एक चक्र डिफाइन करता हूं आपके सामने, अपनी आज्ञा चक्र। साधना हमारी साधारण नहीं है और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी योग की क्लासेस देश भर में संचालित हो रही हैं अपनी आयुष विभाग से, मैं एक और आग्रह करना चाह रहा हूं कि टेलीपैथी भी पूरे देश के विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में संचालित होनी चाहिए। हमारे गुरुकुल की सबसे रिच व्यवस्था थी। आज जिस तरह से हम मोबाइल से डेटा शेयर करते हैं ना, अगर हमारे बच्चे अपनी मेमोरी शेयर करना शुरू कर दें तो कैसा भारत कैसा होगा। हम रेकी क्रियाओं से, हीलिंग से बीमारियों को खत्म करने के लिए अपनी ऊर्जा देते हैं। अगर पूरा भारत शेयर करने लगा तो स्थिति कैसी होगी। और ईश्वरीय सत्ता की बात करूं, एक बार हनुमान जी को संपूर्ण देवताओं ने अपनी एनर्जी डाल दी और हनुमान जी सर्वशक्तिमान हो गए। अगर ये योग की विधा हम करने लगे तो हमारा भारत का एक सैनिक पूरी दुनिया से मुकाबला लेने के लिए खड़ा होगा। तो तीसरा मेरा, मैं एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं, आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो है हमारा है, ये हमारे घर का प्रवेश द्वार है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा अपदीपो भव। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा स्वयं को जगाओ। स्वयं को जानना बड़ा आवश्यक है। जब तक मैं अपने आप को नहीं जान सकता, अपनी बीमारियों को ठीक कैसे कर सकता हूं। आज 2 समस्याएं हैं, एक सनातन धर्म को जानना, एक स्वयं को जानना। सनातन धर्म को ना जानने से देश खंडित हो रहा और स्वयं को ना जानने से मैं खंडित हो रहा। अभी आपको बताऊं, मैंने एक 100 पुस्तक की एक पूरे पैकेज तैयार कराई है। चंदन का महात्म, चोटी का महात्म, तिलक महात्म, तराजू जो है, प्रणाम करने का महत्व, सबके महत्व को, ये सारे साइंटिफिक दृष्टिकोण पे हमारे योग और विज्ञान पर 100% खड़े हैं। और अगर इन चंदन का, चोटी का, प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का बालक अगर समझ जाए ना आपका, तो 100% इतना डिपोटेड होगा और उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी, परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं केवल एक डिफाइन करता हूं, अपनी आज्ञा चक्र को। जैसे हम इस हॉल में प्रवेश कर गए और पूरा हॉल अंधकारमय है, तो मुझे पता, मैंने एक स्विच ऑन कर दी और पूरे हॉल में प्रकाश आ गया। अब आनंद के साथ हम सारे कार्य इसमें कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो आज्ञा चक्र है, ये हमारे शरीर का शौर्य है। जब हमने अपने मस्तिष्क के मध्य में अपने शौर्य को स्पर्श कर लिया, तो हमने अपने आज्ञा चक्र को छू लिया। और हमारा जो आज्ञा चक्र है, उससे वो अंतःमुखी है। 2 नेत्र जो हमारे यहाँ बहिर्मुखी हैं, संसार का अवलोकन कराते हैं। तीसरा नेत्र जो हमारा है, वो अंतःमुखी है, स्वयं का अवलोकन कराता है। अब ये अंतःकरण में प्रकाशित हो गया। हमारे इस ब्रह्मपिंड में, योग की भाषा में हमारा ये ब्रह्मपिंड है, इस ब्रह्मपिंड में एक सूर्य का सूर्योदय हो गया। अब जब हम साधना में होते हैं, हमारे चंदन का विधान सिर्फ इतना ही है। हमारे इस महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने इस योग की इस विधा को स्पिरिचुअली जोड़ा कि कम से कम हम चंदन लगाएं और प्रातः काल में एक बार अपने मस्तिष्क के इस स्विच बोर्ड को ऑन कर लें, जिससे हमारे अंदर का प्रकाश उत्पन्न हो जाए, हम स्वयं को जानने की पराकाष्ठा को प्रतिबिंबित कर सकें। और अब इस ब्रह्मपिंड में सूर्य प्रकाशित हो गया। जिस तरह से उस ब्रह्मपिंड में एक सूर्य संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धरा को संरक्षित करता, ऊर्जा प्रदान करता है, अब आपका एक पर्सनल सूर्य आपके मस्तिष्क में हो गया। प्राकृतिक सत्ताएं जितनी महसूस की हैं, वायु में ले रहा हूं, श्वास ले रहा हूं, श्वास दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन एहसास कराती है। उसी प्रकार से प्राकृतिक सत्ता महसूस करने का विषय है। अब उस अपनी एनर्जी को जो हमने मस्तिष्क में स्टोर किया, उसे पूरी बॉडी में रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। पैर तक जाइए, एक एक आपकी अंग प्रत्यंग दिव्य हो जाएंगे।
पूरे शरीर का शोधन करने के बाद आप उस एनर्जी को मस्तिष्क में स्टोर करिए। कभी मौका लगा तो मैं स्टोर करने की भी प्रक्रिया बताऊंगा, ये व्यापक विषय है, क्योंकि ऐसे नहीं आती। जैसे आप किसी के मोबाइल से ना अगर डेटा शेयर करना चाहें तो आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, तभी कनेक्टिविटी बनेगी। उसी प्रकार से प्राकृतिक सत्ता में जाकर के उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी आपके कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारी साधना के, इसे जानना बड़ा आवश्यक है, और आप उस एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे। मैं इतना कहता हूं कि अगर हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं, एक डॉक्टर आया, आपकी एक नाड़ी को स्पर्श करते हैं, आपको फीवर है, पता चल गया उनको, एक उन्होंने कृत्रिम मेडिसिन दे दी अपनी, और उस कृत्रिम मेडिसिन का जो वाष्प आपके शरीर में गया, आपकी वायु संचार को, आपके रक्त संचार को खत्म कर दिया, आप आरोग्य हो गए। हमारा योग क्या कहता है? हमारा योग कहता है कि आप मूलाधार पर ध्यान करिए। मूलाधार क्या है? हमारी स्पाइन की सबसे निचली सतह का सबसे निचला चक्र है, और मूलाधार से हमारी 3 नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां कनेक्टिविटी में आती हैं। अब अगर हमने एक प्राकृतिक ध्यान, अपने सूर्य का ध्यान अपनी मूलाधार पे कर लिया, तो एक साथ जब उस पर फोकस हुआ तो ये तीनों नाड़ियां में प्रवाहित होता है, हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। और जब वहां प्रकाशमान हुआ, वहां प्रवाहित हुआ, वहां से हमारे 72,000 नाड़ियों को एनर्जी मिल गई। हमारे शरीर की एक एक नाड़ी, एक एक नसों में शुद्ध रक्त संचार हो गया और शुद्ध वायु संचार हो गया। यही दोनों हमारे जीवन में बीमारी के मूल कारण हैं। और एक साथ आपने एक ध्यान मात्र से 72,000 डॉक्टरों के बराबर काम कर लिया। ये हमारी साधना है, ये हमारी योग साधना है, और यही हमारे स्पिरिचुअल, यही हमारी सनातन धर्म की ताकत है। और इन्हीं ताकत के बल पर के भारत के ऋषियों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब भारत को, अभी मैंने एक कार्यक्रम चलाया था रुद्र योग क्रिया की, कि हनुमान जी की साधना क्या है, भारत के हर बच्चों को जानना चाहिए। और मैं जितनी विश्वविद्यालय में गया, उतने विश्वविद्यालय में क्लासेस शुरू हो गई। ये हर्ष का विषय है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये समस्या जनरेट ही ना हो। भारत के युवाओं में, भारत के बालकों में ऐसी शक्ति ध्यान की साधना की पल्लवित की जाए कि वो आरंभिक जीवन से ही उनमें वो उद्भव हो जाए। मुझे समय बड़ा कम दिया गया है, मैं इसके लिए फिर पुनः क्षमा प्रार्थी हूं कि आपका समय ले लिया है मैंने। बाकी आपकी कोई भी अगर ऐसे विचार हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। छह महीने केवल मैंने शाम के समय में लिक्विड लिया, छाछ लिया, दूध लिया और फलों के जूस लिए। शाम को मैंने 5 से 6 बजे के मध्य में, और बाकी सारी ईश्वरीय एनर्जी, मतलब साधना की एनर्जी लिया। मैं 100 घंटे तक साधना में बैठता हूं। और आपको बताऊं, जिस विषय पे मेरा दिल्ली आगमन हुआ, एक तो इस मंच को भी साझा करना था, दूसरा मेरा एक बिंदु था, आयुष मंत्रालय से मैंने बैठक रखी है, सांस्कृतिक मंत्रालय से। अभी राजधानी दिल्ली में मेरा 11 दिवस तक अनवरत कपालभाति होने जा रही है। 264 घंटे कंटिन्यू मेरी शिविर चलेगी कपालभाति की, रात दिन। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कवन सुकाज कठिन जगमाही। इस धरा पे असंभव क्या है। और मेरी एक और बात है, मैंने आपको गिनाया ना कि इतने मंचों में मुझे कपालभाति के लिए रोका गया। महर्षि पतंजलि जी ने जब इतने सारे अनुसंधान दिए होंगे, वो अध्ययन कहां से किया होगा। भगवान महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का उपदेश दिया, अध्ययन कहां से किया। हमारे एक ऋषि अयोध्या के समीप में थे, कबीरदास जी, उन्होंने कहा, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके एक एक दोहे पे दुनिया रिसर्च करती है। उनका अध्ययन कहां से था। ये सब हमारे तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान की साधना बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। हमारे यहाँ विद्या 2 प्रकार से मिलती है। एक भौतिक गुरु से, भौतिक विद्यालय में भौतिक शिक्षा मिलती है। दूसरा ईश्वरीय सानिध्य में योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान हमारा जो होता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा बालक हो, जब मन से बोलता है तो उसकी एक एक बातें मंत्र दृष्टा हो जाती की तरह से होती हैं, जो जनमानस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वह शोध जो है वो प्राकृतिक शोध है। और दुनिया ने हमारे भारत के ऋषियों ने केवल शोध किया है। मैं
कपालभाति में दुनिया के सामने एक शोध रखना चाह रहा था कि जिस तरह से देवराहा बाबा ने खेचरी मुद्रा को सिद्ध की और खेचरी मुद्रा के एक उपांग से, एक योग से उन्होंने दोनों गुप्तांग को बंद कर लिया, आजीवन भोजन नहीं लिया, धरा पे नहीं आए। आप पढ़े होंगे उनके जीवन दर्शन को। ये हमारे योग की एक ताकत है और बहुत दूर नहीं हुआ, अभी जल्दी की बात है। अभी पूज्य का जो है 20-25 एक दशक भी नहीं, जो है 2-2.5 दशक पहले उनका शरीर पूर्ण हुआ। तो मैं दिखाना चाह रहा था कि योग मुझे क्यों रोका गया। हमारे प्राणायाम की इतनी अपार शक्ति क्यों ध्रुवित हो रही है। भारत के ऋषियों ने केवल अनुसंधान किया है। मैं महर्षि पतंजलि जी को किसी ने रोक दिया होता तो शायद आज आपके सामने योग दर्शन ना होता। कठिन विषम रास्तों से चलने के लिए भगवान शंकराचार्य जी को कोई रोक दिया होता तो शायद आज 4 धर्मपीठ आपके सामने ना होते। तो हमेशा शौर्यशाली बालकों को पॉजिटिव एनर्जी देकर के, पॉजिटिव ऊर्जा देकर के उनके प्रोत्साहन करने का समय आ गया है और यही हमारा भारत है। जी हाँ बिल्कुल, मैं कर दे रहा हूं, आप बिठा दो मुझे कहीं भी। टेलीपैथी हमारी डेटा शेयर करने की विधा है। मैंने आपसे संक्षेप में बता दिया था कि ये साधना का विषय है और संक्षेप में ये बताया मैंने कि जब तक, जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाने की बात करी कि मैं ब्रह्म हूं, अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया, तब उनके स्वरूप को देख पाए वो। अगर हम चाहें कि मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊं, असंभव है, नहीं बन सकते। एक एक आर्गन शरीर के फट जाएंगे। लेकिन जब हम अष्टांग योग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम धीरे धीरे कब परिवर्तित हो गए पता नहीं चलता है। ऐसी हमारी टेलीपैथी है। जब टेलीपैथी पे हम काम करते हैं ना, तो सबसे पहला उसका बेसिस प्रक्रिया है, जैसे हमें अपनी डेटा को आपको भेजना है। हमने 10 वर्ष में वेद को कंठस्थ किया। टेलीपैथी हमारी गुरुकुल थी, गुरुकुल की परंपरा से ही मोबाइल इजाद हुआ। एक मंच पे जब हमारे गुरु बैठते थे, एक मंच पर, और उनके सानिध्य में बैठे 40-50 विद्यार्थी, जब उनकी कनेक्टिविटी में आते थे तो ये इनका वाईफाई ऑन होता था और इनकी वाईफाई से सारे विद्यार्थी कनेक्ट होते थे। अब उसका प्रभाव क्या था? गुरु ने 10 साल में वेद को कंठस्थ किया और कनेक्टिविटी होते ही 5 मिनट में अपने विद्यार्थियों को शेयर कर दिया मेमोरी में। ये मेमोरी, कंप्यूटर सब यहीं से इजाद हुआ, हमारे ऋषियों से ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चा क्या है, वो ध्यान में आया और श्लोक बोल रहा है। ये हमारा भारत था। अब उसका प्रभाव क्या था? अब रीजन कि गुरु के भी अष्टांग योग जागृत अवस्था में है और शिष्य का भी अष्टांग योग जागृत अवस्था में है। दोनों की कनेक्टिविटी कंफर्म हो गई, दोनों के वेव मिल गए। और ये वेव मिलता कैसे है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मुझे आपसे वार्ता करनी हुई ना, तो मुझे वार्ता करनी हुई और मैं फोन कर रहा हूं, मेरी मेमोरी को मेरा मोबाइल पढ़ रहा है, मेरी बनाई हुई डिवाइस है। उस डिवाइस की जो तरंग है ना, उस तरंग को हमारा सैटेलाइट पढ़ रहा है। उस सैटेलाइट की तरंग को आपकी मोबाइल से रीड करा रहा है और आपकी मेरी मोबाइल की कनेक्टिविटी, दोनों तरंगों का कनेक्टिविटी करा रहा है, मेरी वार्ता हो गई। ये हमारी बनाई हुई डिवाइस, हमारे बनाए हुए सैटेलाइट का कमाल है। आप परिकल्पना करिए, जो ये सामने 3.5 फुट की डिवाइस खड़ी है ना, ये परमात्मा की बनाई हुई है। और जो आपने अंतरिक्ष में डिवाइस छोड़ रखा है ना, उसके ऊपर ब्रह्मपिंड के रूप में भगवान जो है, ब्रह्मांड, ब्रह्मपिंड जो है वो परमात्मा की बनाई हुई डिवाइस है। तो अगर इसका वेव उस सैटेलाइट से जो ब्रह्मपिंड की बनाई हुई है वहां से टकरा जाती है और वहां की आवाज अगर आपके पास पहुंचती है, तो हमारी आपकी कनेक्टिविटी कैसे नहीं हो सकती? टेलीविजन आपके घर में है ना, एक टेलीविजन पे जो चित्र आते हैं, एक एंटीना खड़ा कर दिया आपने, वो चित्र नहीं आते तो एंटीना घुमाते हैं हम। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उस वेव से कनेक्टिविटी करते हैं हम अपनी सैटेलाइट से, और जब वो कनेक्ट हो गई तो आप टेलीविजन पे जो चाहे वो देख सकते हैं। तो अगर इस एंटीने को आपने उस ब्रह्मपिंड से कनेक्ट कर लिया, तो अपने हृदय स्थल रूपी टेलीविजन में आप क्या नहीं देख सकते। लेकिन इसके लिए दोनों का अष्टांग योग जागृत होना आवश्यक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और हम लोग इस पर कभी डिस्कस करेंगे। बाकी आप आने का यहाँ मुझे समय मिला और आप लोगों से जो है चरितार्थ होने का मुझे बहुत ही आनंद आई। और मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारा भारत है, 21वीं सदी का भारत, वो सनातन धर्म का भारत हो, योग और आयुर्वेद के अभ्युदय का भारत हो, और पुनः भारत की ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चल करके भारत दिव्य हो, आरोग्य हो और संपूर्ण वसुधा में वसुधैव चरितार्थ करता हुआ भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। जय श्री राम।